बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 11 जून 2020 के वीडियो में। दोस्तों जैसा हमारा कल के डेटा के हिसाब से व्यू बड़ा क्लियर था कि मार्केट बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि एफआईज पर्टिकुलरली स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी पोजीशन बना के बैठे हैं और मार्केट के क्लोजिंग के पास एक फिच रेटिंग की अच्छी ग्रोथ की न्यूज़ आई और एसएनपी ने भी मार्केट क्लोज के बाद अच्छा न्यूज़ दिया। सो इन सारी चीज़ों के चलते हम लोग का व्यू बड़ा क्लियरली बुलिश ही था। लेकिन साथ में दो चीज़ें मैं हमेशा बता के चलता हूँ। नंबर वन कि हमें वर्ल्ड मार्केट को ज़रूर फॉलो करना है। सेम चीज़ मैंने साथ में व्यू के ये भी शेयर करी थी कि हमें डाउ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कल फेड की मीट थी और फेड की कमेंट्री और सारी चीज़ों के हिसाब से अगर वर्ल्ड मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल सकता था। लेकिन हमारी मार्केट क्लोज़ होने के बाद से लेके हमारी मार्केट खुलने तक के बीच में डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स का फॉल आया। तो उसके चलते हमारी मार्केट जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में खुली। हालांकि एशियन मार्केट्स बाकी के काफ़ी नीचे थे, हम लोग काफ़ी कम डाउन खुले उनके कंपैरिजन में। इनफैक्ट एक पॉइंट पे हम लोग काफ़ी क्लोज भी आ गए ग्रीन में आने के, लेकिन डाउ जोन्स के फ्यूचर्स फर्दर डाउन होते चले गए। सो इन चीज़ों के देखते हुए हमारी मार्केट फिर उन चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट नीचे ही चलती चली गई। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार इस चीज़ को क्यों बोलता हूँ, मैंने अपने स्नैपशॉट में भी यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इस डेटा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आज से कर रहा हूँ, और ये टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं। और जब जब मैंने खुद ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया है तो मुझे खुद को भी नुकसान हुआ है, और जब जब मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है हमारे अंदर, वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जब भी हमें लगता है कि कोई बड़ी चीज़ आ गई है और अब कहीं ऐसा ना हो कि ये रैली निकल जाए और हम मिस ना कर जाएं। आप ट्रेड लीजिए, अगर आपको लगता है कि डेटा बहुत बुलिश है तो आप ट्रेड लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाया क्या हमने सिस्टम में? अगर हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे हम इस मार्केट से कभी पैसा लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करिए, नहीं तो इस डेटा को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कभी भी इन तीन के अलावा चौथा रूल नहीं आपको बताया, क्योंकि ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस को सिस्टम में रखना है, ट्रेल करना है। वर्ल्ड मार्केट अपोजिट ट्रेंड पे नहीं होनी चाहिए। अब डॉ जोन्स के फ्यूचर्स गिर रहे हैं तो निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो सस्टेन नहीं करेगा, सेलिंग आनी ही आनी है। इस चीज़ को समझें और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ पे हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए अब आज के डेटा पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या अब वो स्टॉक फ्यूचर सारे निकाल दिए जो 6.25 लाख के आसपास थे एफआईज ने। जानने के लिए देखते हैं आज का डेटा हम लोग। सो इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग कर लिए हैं, बुलिश साइड पे आ गए हैं। इंडेक्स कॉल्स राइट करी हैं, सेल करी हैं, इधर बाइंग। इंडेक्स पुट भी सेल करी है रादर। स्टॉक फ्यूचर्स भी सेल करे हैं, स्टॉक कॉल्स बाय करी हैं और स्टॉक पुट्स भी सेल करी हैं। सो काफ़ी ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी हद तक बुलिश डेटा है। डीआईएस के एंड पे हमारे को खाली इंडेक्स फ्यूचर का ही देखना होता है, वहाँ पे कुछ मेजर एक्शन नहीं है। एफआईज के एंड पे इंडेक्स फ्यूचर्स भी गए शॉर्ट। तो टोटली अगर देखें तो ये पूरा डेटा ही शॉर्ट साइड का है। हालांकि प्रोज का मिक्स डेटा है थोड़ा सा, क्योंकि पुट इन्होंने ख़रीदी है और कॉल भी ख़रीदी है, लेकिन ये काफ़ी हद तक डेटा वो होगा जो एक्सपायरी रिलेटेड है। इसलिए सीधे हम चलते हैं नेट पोजीशन की तरफ कि कैरी क्या किया इन्होंने कल के लिए। तो रिटेल क्लाइंट्स के पास अब रह गए सिर्फ 6000 शॉर्ट्स, यानी इनके जो मैक्सिमम शॉर्ट्स है सिस्टम से वो निकल गए हैं और धीरे धीरे देखिए वो निकलते चले जा रहे हैं। डीआईएस के लॉन्ग्स मेंटेन्ड हैं। आज जो सबसे नेगेटिव पार्ट है वो ये है कि एफआईआईज के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग जो थे 15,700 के करीब थे, वो ऑलमोस्ट निकल गए हैं। और प्रोज
के भी कुछ शॉर्ट्स कम हुए हैं। सो बेसिकली नेट पोजीशन देखिए तो बड़ी मेजर पोजीशन अब सिर्फ DIIs की अकेले की रह गई है। अब आते हैं हम इंडेक्स कॉल लॉन्ग्स में। कल 16,000 लॉन्ग थे, आज 22,000 शॉर्ट में आ गए हैं। FIs ने आज अपनी कॉल्स भी निकाली हैं बेसिकली, और प्रोज ने नेट बाइंग करी है, जिसके चलते अभी उनकी नेट शॉर्ट पोजीशन 35,000 रह गई है। इंडेक्स पुट की बात करें तो कल तक 17,000 पुट शॉर्ट थे, आज सडनली अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पुट और शॉर्ट कर दी है। ये एक बहुत नेगेटिव नंबर आया है निकल के कि हर लेवल पे रिटेलर पुट शॉर्ट करता चला गया और कैरी भी कर गया है अप्रॉक्सीमेटली 1,16,000। तो ये मार्केट की डाउनसाइड खोल रहा है एक तरीके से, लेकिन जो मेन चीज़ है वो भी देखनी बाकी है। 82,000 बढ़ा के इन्होंने अपनी पुट्स भी बढ़ा ली हैं, क्योंकि इनके पास अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स पड़े हुए हैं जो कि अभी भी 6 लाख के ऊपर हैं। सो इनका जो टॉप बना है इस पीरियड में होल्डिंग का, वो बना है 6,33,000 फ्यूचर्स का। वहाँ से इनके अभी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 2 दिन में, जिन दिनों में मेनली एक तरीके से एक दिन बाइंग हुई है एक दिन सेलिंग हुई है, तो इतना मेजर अभी भी इन्होंने लिक्विडेट नहीं किया है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मुझे यही लगता है दोस्तों कि शायद अभी भी एक रे ऑफ होप बाकी है, बट दैट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट। अगर डाउ इसी तरीके से गिरता रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप पूरे कंट्री को टैक्स फ्री कर दोगे, शायद तब भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वर्ल्ड मार्केट गिरती रहेंगी तो सेंटीमेंट आप फॉलो करोगे ही करोगे। अब वो न्यूज़, या तो अगर ये कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो टेम्परेली मूड लिफ्ट करने के लिए काफ़ी हो, और उस समय एटलीस्ट उस पीरियड में जिस समय न्यूज़ आ रही है उस पीरियड में डाउ जोन्स की साइड से कोई रिएक्शन ना चल रहा हो, एटलीस्ट वो फ्लैटिश चले, वो न्यूट्रल भी रहेगा तो भी हमारी मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड एटलीस्ट न्यूट्रल रहे। यहाँ पे अब हमारे को न्यूज़ का ही वेट करना पड़ेगा एक अप मूव के लिए, या वर्ल्ड मार्केट की तरफ से ही कोई अप मूव आए तभी हमारी मार्केट का सेंटिमेंट बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में वो निकल चुके हैं, अब सिर्फ कॉल रह गई है, पुट रह गई है। पुट को आप मान सकते हो कि इन स्टॉक फ्यूचर्स का हेज हो सकता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट में एक डेंट तो पड़ गया है आज जिस तरीके से फॉल हुआ है। सिर्फ मेरे को ये नंबर होप दे रहा है कि अभी तक इन्होंने, आज मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर इन्होंने मेजर कुछ चेंज किया होगा तो स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी चेंज आना चाहिए। इसका मतलब ये अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट। क्योंकि आज का जो पोजीशन चेंज है वो सिर्फ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि मेरी समझ में बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी टोटल जितनी इनकी पोजीशन है उसका अप्रॉक्सीमेटली 3% भी इन्होंने कम नहीं किया है। सो अगर 2-2.5% अपनी पोजीशन इन्होंने एडजस्ट करी है इतनी बड़ी पोजीशन में, तो दैट मीन्स दे आर स्टिल होपिंग फॉर सम गुड न्यूज़ और समथिंग। सो वो एक उम्मीद बाकी है, लेकिन कहना मुश्किल है कि अब वो आज वाली जो न्यूज़ थी रेटिंग एजेंसीज़ वाली, वो तो निकल गई इवेंट। आज AGR वाला इशू था, वो इवेंट भी अगले हफ्ते के लिए डेफर हो गया नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और जो अब एक पॉइंट रह गया, कल सुप्रीम कोर्ट ने मोराटोरियम और बैंक्स वाला मैटर सुनना है, वहाँ से कुछ अगर पॉजिटिव आएगा क्या वो हमें किसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ कल जब होगा तभी पता लगेगा। अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकल आता है और मीनवाइल ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिएक्शन दे देते हैं या एटलीस्ट न्यूट्रल भी रहते हैं, तो हम लोग को कुछ बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। और इधर देखिए दोनों पूरी तरीके से गड़बड़ ये भी हुई है कि
रिटेलर काफ़ी तेज़ी में आ गया है और प्रोज सेलिंग में आ गए हैं। देखिए जो पुट पड़ी हुई थी रिटेलर के पास वो भी बेच गए हैं। सो डेटा के हिसाब से भी कल के लिए मार्केट बियरिश ही दिख रहा है अभी। सिर्फ एक ही होप दिखती है, वो है स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग्स। उसमें अनलिमिटेड लेवल तक ऑब्वियसली एफआईज भी लॉस नहीं खाएंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगा उनके स्टॉक फ्यूचर्स भी नीचे जाएंगे, उनकी वैल्यू नीचे जाएगी। वो कब तक M2M उसका भरेंगे? कहीं ना कहीं या तो वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। सो अब देखना है कल गैप डाउन होगा। अभी एज पर सपोर्टेड बाय डेटा ऑल्सो, और डाउ जोन्स भी अराउंड 1000 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। हमारी मार्केट क्लोज होने के टाइम अराउंड 450 से लेके 500 पॉइंट्स के बीच में था। तो यानी 500 550 पॉइंट्स वीडियो बनाने के टाइम में एक्स्ट्रा डाउन हो चुका है। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे हम अपनी SGX के हिसाब से तो 150-200 पॉइंट तो SGX ही नीचे होगा इस हिसाब से लगभग। तो एक गैप डाउन तो होती हुई कल दिख रही है। और आज कैश में भी सिर्फ रिटेलर ही माल लेके गया है। सो ये ऐसा ही लग रहा है कि कोई भी रिकवरी आने से पहले फॉल तो इमिनेंट लग ही रहा है। और मार्केट 9902 पे अंडरलाइंग क्लोज है, यानी डिस्काउंट में आ गए हम। ऑफ कोर्स एफआईज ने मोस्टली निकाली हैं पोजीशंस। और नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखते हैं। पुट सेलिंग पूरी की पूरी जितनी भी ये हो रखी है, ये सब रिटेलर्स हैं मोस्टली यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से कोई भी सपोर्ट यहाँ पे मायने नहीं रखती है, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स भी ब्रेक हुए हैं और यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट का लेवल दिख भी नहीं रहा है। अगर कुछ बोलो तो अब 9500 का लेवल ही दिखाई दे रहा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज़ पर ऑप्शन चेन। और ऊपर की तरफ देखें तो 10,000 से ज़्यादा रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो मुझे 10,100 पे लग रहा है अभी। हालांकि काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई है 10,000 पे भी। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस के लेवल्स का काम करेंगे। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, कोई डिस्काउंट आ गया है माइनर सा। और मेजर राइटिंग 20,500 के नीचे 20,500 के नीचे गैप डाउन खुलता तो 20,000 ही मेजर लेवल है। ये वॉच आउट करना पड़ेगा और ये हो सकता है कल गैप डाउन में ही तोड़ दें। उसके बाद 19,500 का लेवल है जो थोड़ा सा लगता है कि होल्ड करना चाहिए, और 21,000 के ऊपर रेजिस्टेंस है। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों एक बार कंक्लूड करूँगा वापस से कि डेटा आज का पूरा नेगेटिव है, तो कल के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही बनता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स भी नेगेटिव ही इस समय चल रहा है काफ़ी, अराउंड 500-550 पॉइंट्स मोर देन टुडेज़ क्लोज। जो हमारी क्लोजिंग के टाइम पे था उससे 500 पॉइंट से ज़्यादा डाउन चल रहा है। सो सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव ही है, सब्जेक्ट टू कपल ऑफ थिंग्स कि वर्ल्ड मार्केट अगर चेंज होता है तो जो स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग खड़े हुए हैं अभी भी एफआईज के, फिर वो एक्शन में आते हुए दिखने चाहिए। या तो वर्ल्ड मार्केट से सपोर्ट आए या वर्ल्ड मार्केट थोड़ा न्यूट्रल भी रहे तो कोई न्यूज़ आ जाए बड़ी। और कल एक न्यूज़ है मोराटोरियम वाली, उसको लेके थोड़ी सी नर्वसनेस है मार्केट में। तो वो एक बड़ा इवेंट हो सकता है, बट आई डोंट नो वो इतना बड़ा है कि नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो मार्केट ही बेटर जानता है। बट जो भी ट्रेड लें आप, चाहे शॉर्ट साइड पे लें डेटा के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान रखें और वर्ल्ड मार्केट्स को भी ध्यान में रख के चलें। सो इंग्लिश में कंक्लूड करूँगा
कि the data is negative for today, so it is the markets are likely to trade on the negative side tomorrow. That is obviously subject to the world markets and any news coming in, because the FIs are still holding their stock future longs. So if any positive news comes, so they would like to use that opportunity to uh, take an exit on the rising market. But any trades whichever you take, suppose you take the trade as per data on the short side, so please ensure that you maintain the stop loss and uh, keep watch on world markets and market impacting news also. So ऑलरेडी डिस्क्लेमर बस मैं आपको ये दे दूं कि ये नॉलेज शेयरिंग खाली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई बाय सेल कॉल नहीं दे रहा हूँ मैं। और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछें कोई भी एक्शन लेने से पहले। स्टॉप लॉस सिस्टम में रखें, प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करें। वर्ल्ड मार्केट अपोजिट ट्रेंड में नहीं होनी चाहिए, और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ का भी वॉच करें। और पेड वेबिनार फ्रेंड संडे को है, एक सैटरडे को भी सेशन है जिसमें बिगिनर्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, और मेन वेबिनार फिर उसके बाद 14 को यानी संडे को होगी। सो जो लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मेरे को ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए दोस्तों के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग का कल का दिन बहुत प्रॉफिटेबल हो, मैं यही दुआ करता हूँ, और आप लोग का दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।